Yeah, so to initiate a startup, I think it depends from person to person. Like, What was your primary goal to appear in Shark Tank? your primary goal marketing था. सर आपकी जैसे आपने कॉर्पोरेट ज्वाइन करा उसके बाद यू गेट इनटू द स्टार्टअप तो वाला फेज क्या था जब आपने ड्रॉप करा होगा अपनी जॉब रिसर्च करने लगे होगे आप? बनने लगा था यार करीबन 20 लाख 20 लाख कुछ ज्यादा और नमिता को देते हैं प्रेफरेंस अगर हमें सारे शांति दे रहे होते तो उस समय जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे तो थैंकफुली उनकी कमिटमेंट्स इंक्रीज हो गई सो इंस्टेड ऑफ रेजिंग 60 लाख वी रेज्ड अबाउट 1.5 CM इन टोटल. शार्क्स ने बोला था कि ऑफलाइन मार्केट विल बी लाइक अगर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ मतलब डिस्ट्रॉय हो जाओगे तो मतलब एक पर्सपेक्टिव तो ये रहता है कि टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन और हमें और बड़ा बिजनेस बनाना है तो ऑफलाइन जाना चाहिए वहाँ ज़्यादा प्रेजेंस दिखेगी ब्रांड. किसी स्टोर पे जाते हो तो टॉप ऑफ द माइंड आपके दो तीन ब्रांड ही होते हैं जो ये देखते हैं कि इन्होंने इनका क्या नया है देखते हैं तो कॉन्शियसनेस को हमें वो ब्रांड बनाना है जो आपके टॉप ऑफ द माइंड को इन्वाइस करके. एज भी से ना कि इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, आज सेम उसका एग्जाम्पल हमारे साथ है. ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी विच आई एम परसुइंग राइट नाउ, ब्रांच डिग्री सब सेम था. तो मैं बहुत अच्छे से प्रखर सर के साथ रिलेट कर पाया. आई होप आप भी कर पाओ रिलेट. इसी के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. सर ड्यूरिंग द पिच इवन पूरे एपिसोड में एक चीज़ कॉमन थी रिगार्डिंग सेल्स. तो जब आपका एपिसोड बिल्कुल इनिशियली लाइव हुआ था और अब का दिन है तो आपके नंबर्स पर कितना ग्रोथ आया है कॉन्शियस केमिस्ट के? यार incredible growth है. I think during the Shark Tank, right, we got a lot of product validation Okay. from Namita, from Vinita, right, and I think that struck a chord with our consumers, right, and we have seen a growth of close to 6x now across all channels. So I think that's great, yeah. February May we will be doing close to 2.5 crores of revenue. And that is like approximately a 6x jump since last time. Yeah. So that it has been good. What was your primary goal to appear in Shark Tank basically? Your primary goal marketing tha, to be honest, right? Because the thing is के फंडिंग मिले ना मिले, right? वो बहुत ही ट्रिकी होता है, right? There are a lot of factors. क्योंकि काफी मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनके पास भी काफी परसेप्शंस होते हैं ऑलरेडी मेड, राइट, के एंड दैट आल्सो यू नो impacts the result of the conversation. So I think primarily we wanted to give our best यार. मतलब ऐसा नहीं था कि हम यही सोच के गए थे कि फंडिंग नहीं मिलेगी और बस मार्केटिंग करके आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं था. We wanted to give our best shot. We wanted to pitch our brand the best way we can, right? And बाकी results तो it depends यार. Like you just have to give your best, I think. लाइक गुड कि एक मतलब मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं शार्क टैंक को. हाँ, सी मतलब द थिंग इज यार, जैसे जब आप स्टार्ट करते हो, राइट, अ स्मॉल ब्रांड, व्हेन यू स्टार्ट अप, राइट, सो यू स्टार्ट अप विद अ वेरी लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट, और आपके पास देर आर वेरी फ्यू चांसेस टू मेक वेव्स, राइट, बिकॉज जब से मेटा एडवर्टाइजिंग चालू हुई है, जब से गूगल एडवर्टाइजिंग चालू हुई है, तो देर आर ब्रांड्स एंटरिंग इनटू द स्पेस लेफ्ट राइट एंड सेंटर, राइट. So I think definitely, यार, मतलब like it's a great platform to showcase your brand. See, I think Shark Tank का main purpose ही वही है, मेरे ख्याल में, मेरी नजरों में, because फंडिंग होना ना होना एक अलग बात है, right? But I think it's a great platform wherein people can see कि यार हमारे देश में entrepreneurs कर क्या रहे, right? और किस किस तरह के entrepreneurs है, किस किस तरह के businesses हैं. तो वो एक शोकेस प्लेटफॉर्म है मेरे मेरे नजरों में. अब जैसे शार्क टैंक यूएस है या फिर ड्रैगन्स डेन है जो यूके में आता था, तो वहां पे भी आई थिंक एजेंडा वही रहता था, राइट. एंड इवन द जजेस देयर एट शार्क टैंक, राइट, दे आर एक्स फाउंडर्स, ऑल ऑफ देम आर एक्स फाउंडर्स और करंट फाउंडर्स इन देयर रिस्पेक्टिव बिजनेसेस, राइट. सो दैट इज मतलब उनको भी पता है यार कि किस लेवल की स्ट्रगल करनी पड़ती है एक बिजनेस को, राइट, जब वो स्टार्ट होता है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट हैंड देखी है वो स्ट्रगल, राइट. क्योंकि सी मार्केट विल नॉट पे हीट टू व्हाट योर पेडिग्री इज, करेक्ट. मार्केट में जो आपका प्रोडक्ट बढ़िया होना चाहिए, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन बढ़िया होनी चाहिए और कस्टमर को समझ में आना चाहिए, राइट. ओनली देन अ ब्रांड टेक्स ऑफ. इट विल नॉट टेक ऑफ के बिकॉज यू आर एन आईएम फाउंडर या फिर यू आर एन एक्स आईआईटी फाउंडर. इट ओनली डिपेंड्स के लाइक यार किस तरह का बिजनेस बना रहे हो, आप किस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, किस तरह आप उनको टारगेट कर रहे हो, राइट. सो दोज आर द थिंग्स दैट मैटर. और आई थिंक शार्क टैंक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है यार.
मतलब I was personally inspired when I met the founders during our pitches. So incredible job people are doing here from very small parts of India, and I think the future of India is very bright, and it's incredible to see such people. एज प्री पॉडकास्ट हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट यू आर ऑल्सो फ्रॉम द सेम कोर्स एज बीटेक आप भी परस्यू कर रहे थे, तो सर वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं जानना चाहता हूँ, लाइक आपकी एज एन इंजीनियर, एज आप गलगोटिया से कैसे शार्क टैंक में आपने अपीयर करा? श्योर यार, सो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, बीटेक कंप्यूटर साइंस मैंने पीयर प्रेशर में करी थी, ठीक है। तो आई वाज नॉट अ कोडर, और मतलब मुझे जब मैं कोर्स भी परस्यू कर रहा था तो आई डिडंट फील के आई कैन एक्सेल एट दिस फील्ड, बट मुझे लिखने का बहुत शौक था बचपन से। सो राइट आफ्टर कॉलेज आई वेंट इनटू अ जॉब विद प्रॉप टाइगर इन कंटेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, राइट? बिकॉज प्राइमरली मेरे को समझना था यार डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे होती है, राइट? क्योंकि फ्यूचर उसी तरफ मूव कर रहा था, राइट? मतलब देर आर मेनी पीपल who want to write a book, right? And there are still people who want to write a book, right? But books ki readership is getting lesser and lesser. Podcast and articles and blogs are the future of, I think, readership. So that is why मतलब I wanted to learn कि like कैसे होता है ये सब, and luckily I got a chance at Prop Tiger to work there, and then after that फिर मुझे लगा कि I want to pursue a formal course in marketing, so I joined an MBA program, right? Post that I worked in Schindler Elevator in direct sales, right? And after that we were following यार कि e-commerce में क्या boom चल रहा है, right? We were following the stories of many successful entrepreneurs, and we also wanted to build in this space. कैटेगरी स्टार्टिंग में क्लियर नहीं थी कि किस में बिल्ड करना है, तो हमने काफी कुछ एक्सप्लोर करा। वी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड एसेंशियल ऑयल्स। जब हम एसेंशियल ऑयल्स के बारे में रिसर्च करना चालू करा था, हमें पता लगा कि उससे तो कुछ भी नहीं होता, राइट? जस्ट अ फैड विच विल गो अवे, विच हैज गॉन अवे नाउ, राइट? बट व्हेन वी वर स्टार्टिंग कॉन्शियस केमिस्ट, तो बहुत एसेंशियल ऑयल्स का बहुत फैक्ट था, राइट? लोग उसको स्किन केयर के लिए यूज कर रहे थे, अरोमा थेरेपी के लिए यूज कर रहे थे। काफी कुछ अभी भी चल रहा है, लेकिन दैट डाइड डाउन, right? So we saw that your future of beauty and personal care is science-based cosmetics, right? Something which transforms your skin is what customers will want, right? So there were a lot of brands जो काफी fear mongering करते थे, right? कि हमारे products natural हैं, हमारे products organic हैं, chemical free हैं। तो वो हमें लगा कि यार काफी मिस इन्फॉर्मेशन है, जैसे फूड में काफी मिस इन्फॉर्मेशन है, राइट? वैसे ही ब्यूटी में काफी मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसको हमें एक ब्रांड के थ्रू टैकल करना चाहिए। तो राइट फ्रॉम द गेट गो वी वांटेड टू बिल्ड अ ब्रांड के जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, व्हिच ओपनली टॉक्स अबाउट द केमिकल्स दैट इट इज यूजिंग, एंड एट द सेम टाइम एजुकेट्स कस्टमर्स के व्हाट इट बाय हैविंग केमिकल्स इन अ प्रोडक्ट इज नॉट अ बैड आइडिया। ओके सर, आपका को-फाउंडर आपको कहाँ मिला था? गलगोटिया में। He is also from Galgotia. Yeah, yeah. आपका को-फाउंडर भी गलगोटिया से ही है? And we were flatmates in Galgotia. अच्छा, Yeah. ओके। आपकी गलगोटियास की लाइफ में, आपने कॉलेज लाइफ पे कोई स्टार्टअप करा हो, कोई एक्सपीरियंस करा हो वहाँ? यार हम डिस्कस बहुत करते थे, राइट? हम बट हमने स्टार्ट करा नहीं, क्योंकि हमें इतना पता भी नहीं था, और हमारे पास सही टूल्स या फिर सही इंफॉर्मेशन भी नहीं थी टू डू इट, राइट? क्योंकि मतलब काफी सारे ऐप बेस्ड आइडियाज थे हमारे पास, राइट? के टू स्टार्ट एन ऐप वेयर के मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स अपना हॉस्टल ढूंढ पाए, राइट? द प्रॉब्लम्स दैट कॉलेज स्टूडेंट्स गो थ्रू, उसके अराउंड ही मतलब अब जब आप स्टार्ट करते हो तो आप वही प्रॉब्लम्स देखते हो जो आपकी लाइफ में हो रही है, राइट? और उसके अराउंड यू ट्राई टू बिल्ड। हमने सोचा कि हम कुछ फूड पांडा उस समय चल रहा था, राइट? जोमेटो वाज नॉट दैट बिग इन अ सीन, और हमें सोचा था कि कुछ फूड पांडा का कॉम्पिटिटर बना सकते हैं ऐप डेवलप करके। सोचा बहुत था, एग्जीक्यूट कुछ नहीं हुआ, एंड एट द एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन इज द की, राइट? एंड आई थिंक you have to wait to learn those skills, to learn those sort of nuances, and have right mentorship to build a business, क्योंकि it's a very tricky thing to do, and it's a very long road, and you have to be really prepared to do what you are supposed to, right? सर इनिशियली कॉलेज के स्टूडेंट्स को ऐसे ही बेसिक आइडियाज आते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह, हॉस्टल्स। वो सही है यार, मतलब आई थिंक दैट्स गुड,
हाँ मतलब दैट मतलब वो पैशन और वो zeal ही है which will take you to the end of the line, हम्म, right? मतलब skills play an important role, but अब जब तक आपके पास वो resilience नहीं है, वो drive नहीं है, वो passion नहीं है, हम्म, तब हम्म, तक things can be tricky. आप कॉलेज स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे, लाइक एज मोस्ट ऑफ माई कम्युनिटी इज जेंजी स्टूडेंट, दोज हु आर लुकिंग अप फॉर अ स्टार्टअप, पैशन ढूंढ रहे हैं एंड ऐसी बेसिक प्रॉब्लम से वो जा रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहोगे उनको, कैसे वो इनिशिएट करें अपना कोई स्टार्टअप? Yeah, so to initiate a startup, I think it depends from person to person, right? And skill set to skill set. मतलब आप in a broad spectrum, there are stories in every segment. There are a lot of people who dropped out of college and built an incredibly scalable, incredibly successful business. Then there are people who didn't, right? हम्म, जो नहीं कर हम्म, पाए. And there are people who did all their education and everything, worked in corporate for 5, 10 years, and then built a business and it took off. And then there are businesses that didn't take off in that segment as well. या So I think it's very, risky to generalize this. But I would say कि अगर आप college में हो and if you want a roadmap to startup, so I think सबसे पहले I think it is important to get some sense of corporate experience, right? मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप 1, 2 साल जॉब करो, राइट? मतलब 1 साल, 2 साल, या फिर वो 3 साल भी हो सकता है, डिपेंडिंग आपका क्या इंटरेस्ट है। बट जॉब वहां करो यार जिस स्पेस में आप इंटरेस्टेड हो, जिस कैटेगरी में आप इंटरेस्टेड है, और जिसमें आप रियली यू फील पैशनेट फॉर इट। तो प्रॉब्लम क्या है कि यार के अपन जब कॉलेज आते हैं तो वी स्टडी अ पर्टिकुलर कोर्स, और हम ना हमारा बहुत विजन नैरो माइंडेड हो जाता है। आई थिंक दैट इज या व्हाट education does to you. मतलब it does a lot of positive things, but it also makes you very narrowly focused, right? या तो आपको थोड़ा ब्रॉड सोचने की जरूरत है, राइट? एंड राइट फ्रॉम द गेट गो, रिगार्डलेस आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रिकल कर रहे हो, गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिजनेसेस ऑपरेट्स, राइट? हाउ फाइनेंस वर्क्स, राइट? एंड वो एक बार समझ में आने लगे, राइट, देन यू कैन प्लान के लाइक के यार ये कैटेगरी है या फिर ये सेगमेंट है जिसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड आई वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट फर्दर इनटू दिस and reach out to people on LinkedIn, right, who are building in the same space. If possible, join them and work with them for about 1, 2 years and see के like के कैसे like actual businesses are built, right? मतलब then again after this talk I would again like to point out के generalize करना बहुत मुश्किल है। इट्स जस्ट दैट के आपके पास सही मेंटरशिप होनी चाहिए, और आपके पास सही स्किल्स होने चाहिए, और आपके पास आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत यूनिक और सॉलिड होना चाहिए विच आर सॉल्विंग, राइट? तो वो काफी इटरेटिव प्रोसेस है यार। मतलब आप उसको पिच करो, अपने दोस्तों को पिच करो, अपनी फैमिली को पिच करो, मौका लगे इन्वेस्टर्स को पिच करो, समझो कि यार के अब जो हाँ जिस दिशा में जा रहे हो वो सही है कि नहीं, राइट? So सर it will make it easier, the whole process. That feedback loop will make it easier to do. ओके ओके सर, आपकी जैसे आपने कॉरपोरेट ज्वाइन करा, उसके बाद यू गेट इनटू द स्टार्टअप, तो वाला फेज क्या था जब आपने ड्रॉप करा होगा अपनी जॉब, रिसर्च करने लगे होगे आप? हाँ, so the phase थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में, बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट था पेरेंट्स को कन्विंस करने में कि ये करना चाहते हैं, राइट? बिकॉज so me and Robin, we both are first time entrepreneurs, right? And तो उस समय entrepreneurship इतना celebrated aspect नहीं था, आई थिंक। और उस समय थोड़ा मतलब लाइक 3 या 4 साल पहले इतना वेव नहीं था entrepreneurship का जो भी चल रहा है। तो तब थोड़ा मुश्किल था समझाना कि भाई ये हमें करना है और ये चल सकता है, राइट? तो पेरेंट्स को उतना जल्दी हो सकता है ना समझ में आए, बट दे वर वेरी सपोर्टिव, राइट? दे वर वेरी सपोर्टिव इन द फैक्ट कि चलो ठीक है, लेट्स गिव हिम अ चांस, 1, 2 साल देखते हैं क्या होता है, राइट? तो बट या मतलब लाइक थोड़ा मतलब बहुत ही हम्बल तरीके से वी स्टार्टेड आउट, छोटे से बेसमेंट से, राइट? हम खुद ही ऑर्डर पैक करते थे, ऑर्डर आता था हम पैक करते थे, डिस्पैच करते रहते थे, राइट? वेबसाइट बिल्ड करी, फिर समझा कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, Amazon बिल्ड करा, और ऐसे चैनल्स एक्सप्लोर करे, मेंटर्स ढूंढे अपने लिए, काफी लोगों ने हमें मदद भी करी सही दिशा दिखाने में,
ओके। तो आई थिंक ओवरऑल मतलब लगे हमें 3 एक साल सब कुछ समझने में, धीरे धीरे अभी तो भी सर समझ ही आपने रहे हैं। मतलब खुद ही मतलब सब करा है, एज व्हेन आई फील ना, आई एम आल्सो फ्रॉम बीटेक की, जो मैं सारी ये शार्क टैंक में आई हुई टर्म्स वगैरह समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मेमोराइज हो रही राइट है। राइट तो एज यू वर आल्सो राइट फ्रॉम राइट बीटेक, तो आपको भी कुछ पता नहीं होगा ऐसी इन्वेस्टमेंट वगैरह करेक्ट। टर्म्स का, तो आपने कैसे करा उसको? यार काफी मतलब आई एम अ वेरी एविड रीडर। आई रीड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, एंड आई ट्राई टू कीप अप इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, राइट। ट्रेंड्स। तो उससे काफी कुछ समझ में आया, राइट। मतलब और उसको एक्चुअली डिप्लॉय करना ही बहुत जरूरी है, कि मतलब जो आप सीख रहे हो एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करते रहो उसको पैरेलली। तो क्या होता है कि और उस एग्जीक्यूशन का फीडबैक लेते रहो, तो एक प्रोसेस बन जाता है, एक आपकी नॉलेज का प्रोसेस बन जाता है कि हाँ चलो हम्म। वो सब टर्म्स वगैरह तो समझ में आने लगती है। एंड जो ओवरऑल मतलब यार ब्रॉडली स्पीकिंग आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप टाइम एलोकेट कर रहे हो, राइट, हम्म। यू मेक श्योर दैट के इट हैज अ सर्टेन इम्पैक्ट ऑन योर ओके। बिजनेस एंड योर पर्सनल लाइफ, राइट। तो तो उस पर्सपेक्टिव से जब आप काम करना चालू करते हो तो चीजें धीरे धीरे होने लगती हैं, स्टिल टेक्स टाइम, हम्म। बट द लर्निंग कर्व इज वेरी स्टीप, राइट। आपने जब अपनी पहली इन्वेस्टमेंट रेस करी थी, तो वो वाला सिनेरियो कैसा था? We were happy, but we also knew कि this is just the beginning, right? क्योंकि जैसे ही आप कैपिटल रेस करते हो द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग एंड यू हैव टू डिलीवर परफॉर्मेंस। मतलब आपके बिजनेस पे सॉलिड प्रेशर आ जाता है कि भाई अभी 50% मंथ ऑन मंथ तो आपको ग्रो करना ही है। तो उसके लिए मतलब वही है कि लाइक यू हैव टू मतलब टाई अप योर लेसेस एंड गेट टू इट यार, मतलब गेट इन एग्जीक्यूशन। So it was very exciting and thrilling, हम्म। and we loved every bit of it. Yeah, like matlab, ओके। post uh, post investment raise, we built new products. We changed the way we market our products. Right, we made some tweaks. We did a lot of experiments, learned from them, and then deployed them as well. Like whatever our learnings were. सर एज आपने बता तो दिया कि लाइक यू वर देयर फॉर मार्केटिंग, बट स्टिल अगर आपको चांस मिलता तो आप कौन सी शाख को प्रेफरेंस ज़्यादा देते? ऐसा कुछ आपने सोच रखा था दिमाग में? यार आई थिंक मतलब विनीता और नमिता को देते हैं हाँ। प्रेफरेंस। अगर हमें सारे शार्क डील दे रहे होते तो प्रोबेबली हम विनीता और नमिता को प्रेफरेंस देते, बिकॉज विनीता स्पेशली बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स दिस इंडस्ट्री वेरी डीपली and she has been building it for a long time and has been doing an incredible job at building sugar, right? And I think at the end of the day यार ऐसा कुछ सेट क्राइटेरिया नहीं है कि यार कि इन्हीं की एक्सपर्टीज चाहिए या फिर उन्हीं की चाहिए। आई थिंक कि नेटवर्क एवरी से है। हाँ एवरीवन ब्रिंग्स देयर ओन सेट ऑफ एक्सपर्टीज टू द टेबल, right? I think as a founder or as an entrepreneur, it is also your responsibility to get the best out of people, right? कि like या। उनके strengths और weaknesses को strengths को utilize करके you figure out के how that can be used. So सर अगर स्टिल आपको फंडिंग मिल जाती तो क्या प्लान्स थे आपके, क्या प्लान्स होते आपके? your plan तो on track है. So luckily, so actually on the day when we pitched, right, to the tank, तो उस समय जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे उनकी कमिटमेंट कुछ 60 लाख रुपए के आसपास थी। बट ऑन द सेम डे वी हैड अ मीटिंग विद दोज इन्वेस्टर्स इन द लेटर हाफ ऑफ द डे एंड वी मेट देम। तो एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द बिजनेस, वी शोकेस्ड आवर मेट्रिक्स, राइट। तो थैंकफुली उनकी कमिटमेंट्स भी इंक्रीज हो गई। सो इंस्टेड ऑफ रेजिंग 60 लाख वी रेज्ड अबाउट 1.5 CR in total, and the plans that we had at that time are still on track, right? ओके। Digital channels हम grow कर रहे हैं, and retail पे भी we are doing small pilots, testing and experimenting, right? And learning from that. सर शार्क्स ने बोला था कि ऑफलाइन मार्केट विल बी लाइक, अगर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ मतलब डिस्ट्रॉय हो जाओगे। सर मतलब एक पर्सपेक्टिव तो ये रहता है कि टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन और हमें और बड़ा बिजनेस बनाना है तो ऑफलाइन जाना चाहिए, वहाँ ज़्यादा प्रेजेंस दिखेगी ब्रांड की। तो आपके क्या Correct. आउटपुट्स है उसके रिगार्डिंग?
feedback well taken. Matlab, I think they were not wrong about it. See, matlab, then again, it's about your strengths, right? So हम्म they could see that कि हमारी strength digital channels है, right? हम्म Because that is what we have been building. हम्म और एकदम से to take a huge bet on offline हम्म would be a very risky thing to do, क्योंकि हमें उसका उतना experience expertise नहीं था. या तो I think मतलब there are founders who start with offline, right? मतलब या क्योंकि वो उसमें उनको पता है कि भाई यहाँ यहाँ माल रखवाना है, यहाँ यहाँ बिक सकता है और ऐसे ऐसे हम बेचेंगे, right? But for us it is different. We are still doing small pilots and taking learnings from that and scaling that particular हम्म learning, right? For example, हमने recently figured out कि हमारे ऑफलाइन चैनल में जो टॉप सेलर एसक्यूज है दैट आर डिफरेंट देन व्हाट इज ऑन आवर ऑनलाइन चैनल, राइट? ओके तो हम उसका प्रोडक्शन रैंप अप करेंगे फॉर ऑफलाइन, राइट? हम्म और जो हमारी इंडस्ट्री में ब्यूटी एडवाइजर्स होते हैं उनको यूटिलाइज करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे कि व्हाट टू टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट एक्सेट्रा, राइट? बिकॉज काफी असिस्टिव कैटेगरी है ये. आप मतलब you cannot just go to a shop and pick के अच्छा ठीक है conscious chemist, let's buy this. Someone has to be there to explain it to you कि why is it different and why what impact it can deliver, right? फीडबैक के बाद लाइक अभी भी डू यू हैव वहाँ आपने बोला था कि यू हैव प्लान्स टू गो ऑफलाइन. फीडबैक के बाद लाइक डू यू हैव प्लान्स टू गो ऑफलाइन अभी भी? Yes, yes. So थोड़ा कम स्केल पे कर रहे हैं हम ऑफलाइन, राइट? हम ओके एकदम अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में फैला नहीं रहे, राइट? जस्ट टू तो जैसे एक्सपेरिमेंट. हाँ, जस्ट एक्सपेरिमेंट. जैसे अभी हमने शॉपर स्टॉप पे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, राइट? इन अबाउट 7 to 8 शॉपर स्टॉप आउटलेट्स एंड द रिस्पॉन्स हैज बीन इनक्रेडिबल ओवर देयर, राइट? तो वो प्रोडक्ट चैनल मार्केट फिट समझना भी थोड़ा वो है, मतलब इटरेटिव प्रोसेस है, क्योंकि आज की तारीख में एवरी चैनल इज डिफरेंट. The way Amazon operates and pushes the product on its catalog is very different. The way Meta works is very different, या right? तो वो अगेन इट्स अ वेरी इटरेटिव प्रोसेस. तो वो हम थोड़े कम स्केल पे कर रहे हैं, बट हम कर रहे हैं. क्योंकि वही बात है यार, क्योंकि इस कैटेगरी में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में 80 to 90% शॉपिंग ऑफलाइन ही होती है. तो आज या नहीं तो कल नहीं, नहीं तो परसों हमें कभी ना कभी ऑफलाइन में जाना ही पड़ेगा. तो व्हाई नॉट गो इन अर्ली एंड गेट सम एक्सपीरियंस, राइट? एंड वर्क ऑन दैट यार. मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि हम एक दिन ऑफलाइन में सामान रखेंगे और अगले दिन चांदी चांदी, राइट? हाँ वी हैव एग्जैक्टली. टू वी हैव टू यू नो फेल टू सक्सीड. तो फेल फास्ट, आई थिंक गेस. सर या मतलब ब्यूटी में लाइक जब तक प्रोडक्ट्स टच नहीं करेंगे लोग देखेंगे नहीं अप्लाई नहीं तो वो थोड़ा सा रहता है अफेक्शन टाइप ना. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. और ब्रांड पुल होना चाहिए यार. मतलब आप जब किसी स्टोर पे जाते हो तो टॉप ऑफ द माइंड आपके 2-3 ब्रांड ही होते हैं कि चलो ये देखते हैं कि इन्होंने इनका क्या नया है, या फिर ये देखते हैं, राइट? तो कॉन्शियस केमिस्ट को हमें वो ब्रांड बनाना है जो आपके टॉप ऑफ द माइंड हो व्हेन यू बाय स्किन या केयर, राइट? तो वो मतलब उस पे चल रहा है प्रयास, कोशिश. सर सर प्रयास चल रहा है. दैट्स वेरी नाइस. सर हम मतलब थोड़ा सा बिजनेस इन्वेस्टमेंट टर्म्स के बारे में आपसे पर्सनली पूछना चाहूँगा. आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स को पिच कैसे करा था, लाइक अप्रोच कैसे करा था, रीच कैसे करा था? लिंक्डइन के थ्रू एक्चुअली. लिंक्डइन अगेन वेरी पावरफुल चैनल, राइट? ओके तो लिंक्डइन पे वी फॉलो अ लॉट ऑफ जो भी D2C में people who are making waves, we follow them and we try to gauge के मतलब whether they'd be interested in the business or not, right? तो हमने काफी रीच आउट करा था यार. कुछ कोल्ड थे, कुछ रेफरेंस के थ्रू रीच आउट करा था. एंड देन अगेन मतलब आप मतलब इफ यू आर रेजिंग कैपिटल, राइट, तो यू विल हेयर 100 नोज एंड 1 यस. तो या आपको मतलब काफी पिच करना पड़ता है. यू हैव टू पिच एवरी डे. Well, entrepreneurship is always about pitching. Either you're pitching your customers, either you're pitching your investors. तो टोटली. वो तो उसमें भी वही है कि आप करते रहो and keep tweaking your pitch as well. Keep taking feedback, right? ओके And you'd be very surprised कि when you go to pitch your brand, right? तो investors are very keen on giving feedback, right? आप अगर उनसे feedback मांगोगे तो वो आपको सही सही बताएंगे कि क्या क्या कमी है आपके पिच में या आपके बिजनेस मॉडल में, और यू कैन एड्रेस दैट, राइट?
जब आप लिंक्डइन से लाइक यू वर अप्रोचिंग इन्वेस्टर्स को, तो लाइक यू वर यूजिंग योर पर्सनल लिंक्डइन या फिर कंपनी का प्रोफाइल, एंड हाउ मेनी लाइक आपके फॉलोअर्स वगैरह अच्छे थे, ट्रैक्शन थी? फॉलोअर्स वगैरह तो पता नहीं कितने अच्छे थे, बट उतना उस पर ध्यान नहीं दिया। बट आई थिंक पर्सनल अकाउंट से ही हम रीच आउट कर रहे थे। नॉर्मल कोल्ड ईमेलिंग टू डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स जो भी दिख रहे थे? ओके। Cold messages. There, like I said, like a mix of cold and through reference, right? So we also know people who are building in other spaces in D2C, right? Yeah. तो उनके थ्रू हम बोलते थे कि यार इनसे इंट्रोड्यूस करो, राइट? के वी वांट टू स्पीक विद दीस गाइस। तो उस तरह भी कुछ कुछ हमने रीच आउट्स करे। बट cold is also good enough. Your pitch has to be interesting, right? Yeah. मतलब it has to grab attention. Your business should sound some exciting, right? And for that you should be doing something exciting, right? तो क्योंकि investors के पास sixth sense होता है to understand के whether this business is worth investigating or not, right? Numbers वगैरह तो बाद में आते हैं, पहले वो देखते हैं कि founders क्या कर रहे हैं, right? कि कैसा एक्सपीरियंस बना रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए, कैसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, and then comes the numbers, right? Because they get pitched to like एक investor को I think मतलब इतने emails आते होंगे, right? And you have to stand out, correct? Yeah. So your brand has to be good. सर इनिशियली व्हेन यू वर क्रिएटिंग योर प्रोडक्ट, तो लाइक यू डिड आपने जब इन्वेस्टमेंट ली थी या फिर आपने कैश बर्न करा था या फिर बूटस्ट्रैप ही करा था स्टार्टिंग में। okay. कितने पैसे लगाए थे अपने? बनने लगाए थे यार करीबन 20 odd lakhs, 20 odd lakhs। बूटस्ट्रैप के टाइम पे जो कैपिटल हमने डाला था वो रॉबिन और रॉबिन के फादर ने इन्वेस्ट करा था। ओके 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 ओके। सर इनिशियली जैसे मतलब अभी के फेज में देयर आर मेनी कंपनीज या फिर कम्युनिटीज जो इन्वेस्टर्स के कनेक्ट में होती है और वो स्टार्टअप्स को देख रही होती है, दोज हु वांट्स टू गेट फंडेड, और वो स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर से कनेक्ट करवाती है बेसिकली एंड अपना बीच में कमीशन लेती है। तो मतलब वो कंपनी बेनिफिशियल और ऑथेंटिक होती है या नहीं होती आपके पर्सपेक्टिव से? बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल बेनिफिशियल है। आई थिंक एज अ फाउंडर आपके पास कम से कम 100 चीजें होती हैं दिन में करने के लिए, राइट? द मोर यू डेलीगेट द मोर यू कैन फोकस ऑन थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर। For example, for us it is to work on products, work on customer experience, and work on our marketing, right? Because again, raising capital is not a mark of success, right? A mark of success is good repeat rates on your product, right? So those are the key metrics that a founder should always be focused on, being revenue, repeat rates of your customers, right? And your overall P&L, what you are doing on CM1, CM2, CM3, right? So ये चीजें are something which founders should be obsessed about. And if you can outsource the funding aspect a bit, go for it यार। आउटसोर्स मतलब? आउटसोर्स ही तो कर दिया ना आपने। अब जैसे आपने बताया कि जो ये मिडलमैन होते हैं, राइट? सो व्हाट विल दे डू इज के लाइक दे विल रीच आउट ऑन योर बिहाफ। मतलब आपको बैठ के मतलब 100 ईमेल नहीं लिखने पड़ेंगे। दे विल टेक योर डेक एंड दे विल reach out on your behalf, get you connected to investors, so you just have to show up on calls and pitch, right? I think it's a good idea, why not? और जो उनका कमीशन होता है वो कहाँ से रिड्यूस होता है, किसके सेगमेंट से, या तो इन्वेस्टर्स के, हमारे, कैसे? फिर उनके पास जो पैसा कैपिटल रेज पे, जस्ट जो आप कैपिटल रेज करोगे, हाँ ट्रेडिशनली उसके अराउंड कुछ वो परसेंटेज फिक्स कर देंगे। ओके ओके। तो जितना कैपिटल वो इन्वेस्टर्स आपको दे रहा होगा उसमें से उनका पहले कटेगा और फिर आपके पास आएगा। इन्वेस्टमेंट के दौरान जब मतलब ऐसे टर्म्स यूज होते हैं लाइक कैप, ब्रिज, तो मतलब ये सारी आप सिमिलर टर्म्स अगर आप समझा सको तो लाइक आई हैड गॉन थ्रू मेनी वीडियोस और बहुत चीज़ें, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड सीरियसली, तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ। तो यार टेक्निकली आपको बताता हूँ, पहले तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप होता है, राइट? So there are two kinds of businesses when they are founded. Either they are bootstrapped or seed funded, right? तो bootstrap का मतलब होता है कि founders ने अपना पैसा इन्वेस्ट करके कुछ रेवेन्यू जनरेट करी है
and then they might go for funding or not depending on their business requirements. हम्म। और जो सीड फाउंडेड स्टार्टअप्स होते हैं, दैट मींस के आपने प्री रेवेन्यू कैपिटल रेस करा है, ओके। राइट, और बेसिस ऑन योर बिजनेस प्लान, राइट, कि हम्म आपने ये फलाना ग्रोथ प्रोजेक्ट करी है हम्म एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू. इट्स अ वेरी हम्म डिटेल्ड प्रोसेस. मतलब आपका प्रोडक्ट रोड मैप उसमें आता है, आपका हम्म बी प्लान आता है, राइट, ग्रोथ प्रोजेक्शंस अगर आपको जो दिखाने होते हैं, एक्सेट्रा. So that is a pre-revenue, funded startup. And post that, there is Series A, Series B, Series C, etc. Right? Then again, उसके बीच में कई लोग ब्रिज राउंड एक टर्म यूज करते हैं, जो हमने भी रेस करा था लास्ट ईयर. तो दैट इज बिकॉज के आपको सीरीज ए तक पहुंचने के लिए, राइट, डिपेंडिंग ऑन योर इंडस्ट्री, यू शुड बी डूइंग, मतलब आपको सर्टेन परसेंट ही डाइल्यूट करना चाहिए, नॉट बियॉन्ड दैट, हम्म राइट. नहीं तो आपके सब्सिक्वेंट सीरीज बी और सीरीज सी वुड बी टफ टू क्लोज. तो ओके। वो डाइल्यूशन अवॉइड करने के लिए, राइट, मतलब वो थ्रेशोल्ड अवॉइड करने के लिए व्हाट यू डू इज के सीरीज ए से पहले टू ब्रिज दैट राउंड यू रेज अ ब्रिज राउंड. कितना मैक्सिमम होता है? इट डिपेंड्स ऑन कैटेगरी टू कैटेगरी. ओके मतलब जैसे इफ यू वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन कैटेगरी टू सर, एक कैटेगरी. मतलब इसका टेक कोई की। सेट डेफिनेशन तो नहीं है. अच्छा। टेक में द गेम इज वेरी डिफरेंट देन कंज्यूमर पैकेज गुड्स. एवरेज कोई वैल्यूएशन होगी? एवरेज इक्विटी डाइल्यूशन की। एवरेज इक्विटी डाइल्यूशन यार, इन Ideal. आइडियल केस सिनेरियो, हम्म बिफोर योर सीरीज ए हम्म you should not have diluted more than 60% of the company, ओके। हाँ, दैट्स अ right? ह्यूज नंबर। ओके। क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिकॉज फाउंडर्स हैव टू गिव अप ऑन अ लॉट ऑफ राइट्स, राइट. और क्योंकि आपका बिजनेस में स्टेक कम होता जा रहा है, तो इट्स अ वेरी नेगेटिव इंडिकेटर फॉर इन्वेस्टर्स टू फर्दर इन्वेस्ट. क्योंकि दे माइट फील के यार आपकी तो ओनरशिप कम हो रही है कंपनी में, यू माइट बी नॉट मोटिवेटेड इनफ. बट देन अगेन इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स है. मतलब इट डिपेंड्स कि आपका रन रेट क्या है, आप कितना कितना धंधा जनरेट कर रहे हो, राइट. ओके। तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू यार के जो आप परसेंटेज डाइल्यूट कर रहे हो या फिर जो आप परसेंटेज होल्ड करते हो अपनी कंपनी में, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, दैट इज कैलकुलेटेड बेसिस ऑन रेवेन्यू. तो वो है scene. ओके। सर ये जो फुट होता है एंड कैप होती है, तो ये क्या होता है? कैप इन द सेंस, मतलब कैप और फ्लोर बेसिकली. कैप और फ्लोर सर। कैप या और फ्लोर यार, बेसिकली मतलब सीलिंग और वो लिमिट्स होती हैं यार, कि मतलब बट कैप, डू यू मीन बाय वैल्यूएशन के कैप वैल्यूएशन सर या हाँ, फिर मतलब मैंने फ्लोर ये टर्म वैल्यूएशन? सुनी है, कैप और फ्लोर, तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ या। Yeah, during your fundraise, some investors can ask you for a cap and floor valuation to हम्म protect their money, right? हम्म So they can ask you के in further rounds, this will be your cap valuation. इसके beyond हम आपका valuation का thesis accept नहीं करेंगे, right? ओके। तो अगर आप जैसे मान लो कि आप 3 करोड़ का धंधा कर रहे हो, right? हम्म मंथ ऑन मंथ, राइट. तो हम्म आप उसके आपका एनुअल हो गया 36 करोड़. 36 करोड़ पे आप अगर 2x का वो लेते हो, क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल, तो ओके। आपकी हाँ। प्री मनी वैल्यूएशन 72 करोड़ हो गई, राइट. ओके। अच्छा। तो अब आपकी 72 करोड़ की वैल्यूएशन है, राइट, एट द मोमेंट. आपके बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग यू विल डू पे 4 odd crores from next month on, right? And that makes your future valuation 4x the current amount, right? तो मतलब कुछ 300 करोड़ के आसपास, करेक्ट. या। तो आपका इन्वेस्टर आज ये कह सकते हैं क्योंकि मुझे नेक्स्ट राउंड में भी इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको हाँ। 200 करोड़ के ऊपर की वैल्यूएशन नहीं दूंगा उस राउंड के लिए, राइट, बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड इन योर कंपनी सिंस डे वन, राइट. आई एम योर बैकर सिंस डे वन, सो आई शुड हैव दैट फेवर. और फ्लोर वैल्यूएशन टिपिकली आई थिंक फाउंडर विल सेट, यार इसके नीचे हम नहीं लेंगे, अच्छा। राइट. ओके। बट दीज आर वेरी, मतलब ये मतलब बहुत ही वो है, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ये चीज इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अपने बिजनेस में.
ओके ओके सर जैसे मैं कहना पूछना चाहता हूँ, जैसे जो वैल्यूएशन होती है कंपनी की, तो वो तो जब ही हम इवैल्यूएट कर सकते हैं ना, जो नंबर ऑफ स्टेक्स का प्राइस होता है। हाँ Actually, typically valuation होती है basis your MRR and your ARR, annual recurring revenue. हाँ सर जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, जैसे आपने जब अगर आपने जैसे शार्क टैंक में 30 CR की वैल्यूएशन पे मांगा था, तो सर अगर आपको वो डील मिल जाती तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 30 CR हो जाती। तो सर अब मैं मतलब नहीं आपसे नहीं 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 मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ एक कैजुअली कि लाइक जैसे अगर जीरो मतलब जब हम इन्वेस्टमेंट जितनी बार रेस करते हैं उतनी बार कंपनी की वैल्यूएशन चेंज होती है। करेक्ट करेक्ट। प्री मनी वैल्यूएशन होती है जिस वैल्यूएशन पे आपकी कंपनी अभी है, ओके राइट। पोस्ट मनी होती है जब आपने कैपिटल रेज कर लिया, मान लो आपने 4 करोड़ रेज कर लिया मार्केट से, राइट। या 30 करोड़ अभी थी वैल्यूएशन, तो आपकी नई पोस्ट मनी वैल्यूएशन विल बिकम 34 करोड़। ओके सर, लास्टली एक लास्ट चीज़ है, लाइक जो फाउंडर्स होते हैं ऐसा बोलते हैं कि फाउंडर को कंपनी से वो अपनी इनकम लेते हैं, तो वो किस बेसिस पे वो लेते हैं, क्या टर्म्स होते हैं, कितने वो लेते हैं? यार यूजुअली नॉर्मल एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है, हम्म बिकॉज अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फाउंडर यू हैव सर्टेन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स इन द कंपनी, राइट। हम्म तो उस हिसाब से यू कैन साइन एन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी, राइट। एंड यू बी कॉम्pensated जस्ट लाइक एनी अदर एम्प्लॉय। तो वो होता है। ओके और डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस अगेन, कई बिजनेसेस प्योरली फैमिली रन होते हैं, राइट। मतलब एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स नहीं होते, तो आप कितने भी पैसे लो यार, आपका कितने धंधा भी है। पैसे कितने लो भी यार। पैसे लो बट आपके पैसे बट आपके बिजनेस में इफ देयर आर एक्सटर्नल पार्टीज इन्वॉल्वड, इफ यू आर बिल्डिंग इन पब्लिक, राइट। हम्म तो तो ये सारी चीजें प्रोबेबली आपके इन्वेस्टर्स आपसे डिस्कस करेंगे कि आपका रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। ओके ओके ओके, थैंक यू सो थैंक मच यू सो प्रखर मच सर, प्रखर आज तो सर, बहुत आज कुछ तो बहुत सीखने को कुछ मिला सीखने मेरे को को मिला आज मेरे को आपसे। आपसे। नो प्रॉब्लम ब्रो, नो प्रॉब्लम। इवन सर मतलब इवन मैंने सर बहुत मतलब ज़्यादा मैंने बहुत रिलेट ज्यादा भी करा रिलेट भी आपसे, करा लाइक आपसे, एज यू लाइक वर एज यू आल्सो वर फ्रॉम आल्सो सेम फ्रॉम सेम सेगमेंट ना, सेम सेगमेंट ना, सेम कोर्स, तो बहुत कोर्स, अच्छा तो लगा बहुत आपसे अच्छा बात लगा कर आपसे कर। बात इट कर वाज लाइक कर। इट वाज रियली लाइक रियली अप्रिशिएट योर अप्रिशिएट प्रेजेंस योर हियर। प्रेजेंस हियर। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, रियली ग्लैड टू कनेक्ट विद यू यार। लाइक मेरे को भी अपने कॉलेज की याद आ गई आपसे मिलकर। वेरी नाइस। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। सो मच सर।